नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंजन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITI नॉलेज में। ये मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूं 2000 क्वेश्चन का, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका। 3 पार्ट अपन लोग कर चुके हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, है ना। ठीक है, तो जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको यूजर से जोड़ना, ठीक है। कैसे काम करते हैं वो उनको बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, ये सब क्या है, विंडोज़ के वर्जन है। विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, 8.1 भी है, विंडो 10 है, विंडो 11 आ गया आजकल, है ना। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। मोबाइल में देखें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ब्लैकबेरी फ़ोन का ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वो किस में स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में, है ना। हार्ड डिस्क मतलब इंटरनल मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो कर्नल वर्ड आया है यहाँ पर। कर्नल वर्ड क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कहाँ पर रहता है, सिस्टम की लाइब्रेरी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है। तो डायरेक्ट भी अपन होम की पे जाके अगर कोई वन वर्ड को सेव करना है किसको, तो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, है ना। और उसको शॉर्टकट की से करना है तो किससे कर सकते हैं, Ctrl+S से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं तो यह प्रिंट कैसा दिखेगा, तो आप क्या करेंगे। तो क्या करते हैं अपन लोग, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन जहाँ पे अपन लोग प्रिंट करते हैं वहीं पे ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो क्लिक करके देखोगे आप तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू से अपन लोग देख सकते हैं कि पेज पे कैसा दिखेगा प्रिंट, है ना। तो वो क्या कहलाता है, प्रीव्यू करना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप Ctrl+F का यूज करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ढूंढना है। अगर कोई टेक्स्ट को ढूंढना है, कोई फाइल को ढूंढना है तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, Ctrl+F प्रेस कर सकते हैं। उसमें अपन लोग जो भी अपन को ढूंढना है तो वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं, तो वो ढूंढने में उससे अपन की मदद होती है। तो किससे होती है, Ctrl+F से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप वर्ड फाइल में Ctrl+Enter का यूज़ करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। वर्ड फाइल है जो आपके MS वर्ड में अपन लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, वो वर्ड फाइल है, उसमें अपन लोग Ctrl+Enter प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। मतलब आपका जो पृष्ठ जिसमें लिख रहे हैं आपको नेक्स्ट दूसरे पेज में लिखना है तो अपन लोग क्या कर देंगे, Ctrl+Enter दबा देंगे तो वो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, पर्याय शब्दकोश। मतलब उसकी जैसा ही शब्द आपको लिखना है तो अपन लोग क्या करेंगे, Shift+F7। नेक्स्ट है आपका, MS Excel में सम इफ फंक्शन क्या करता है। सम का मतलब होता है जोड़ना, इफ का मतलब होता है कंडीशंस के आधार पे। कंडीशन मतलब एक कंडीशन लगा दी है कि A+B अगर बड़ा होगा तो जुड़ेगा, या B+A छोटा होगा तो मतलब एक कंडीशन लगा दी अपन लोग ने, तो वो क्या कहलाता है, सम इफ। मतलब क्या होगा, शर्तों के साथ सेल की वैल्यू को जोड़ेगा। सेल क्या कहलाते हैं, जो छोटे छोटे आप एक्सेल में देखते हो कॉलम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जिस सेल में अपन लोग कुछ लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं सेल में, वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिव सेल कहलाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या एक्सेल सीट की सेल में एक फार्मूला का रिजल्ट होता है। तो क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, रिजल्ट जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या कहलाती है, आपकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप देखते हो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे कोई काम प्रिंट करने पड़ते हैं तो वो किससे करते हैं, प्रिंटर से करते हैं। लेकिन अपन को कोई फ्लैक्स प्रिंट करना है या बड़े कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकजेट और लेजर प्रिंटर किसके उदाहरण है। तो ये प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो जो आपके इंकजेट और लेजर प्रिंटर किसके टाइप होते हैं, इसके मैं प्रिंटर का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊँगा। तो अभी क्या है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन इम्पैक्ट होते हैं, है ना। प्रिंटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि USB पोर्ट होता है एक, है ना। तो ये क्या है, सीरियल पोर्ट, है ना। मॉडेम अगर अपन को कनेक्ट करना है, आप देखते हो पिन होती है जो
वो किस टाइप की होती है, यूएसबी पोर्ट की होती है। उसमें मतलब उसी पोर्ट में अपन लोग क्या बोलते हैं पेन ड्राइव लगाते हैं, वो भी लग जाती है। उसमें कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है, जो यूएसबी होता है, वो भी लग जाता है, और माउस का भी लग जाता है। तो वो सेम क्या है, क्या बोलते हैं उसको, सीरियल पोर्ट बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीपीएन क्या है। वीपीएन क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब एक अलग से अपन को एक वर्चुअली आभासी नेटवर्क तैयार करना है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वीपीएन बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगा। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में बदलने के लिए सेंडर द्वारा क्या उपयोग किया जाता है ना। तो ये क्या किया जाता है, रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिच टेक्स्ट भी किया जाता है और रिच फॉर्मेट भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एआरपी का पूरा नाम क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है एआरपी का पूरा नाम। नेक्स्ट आपका वेबसाइट को देखने के लिए यूज किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। वेब ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जिस पे अपन लोग कोई भी अपन को डेटा सर्च करना होता है इंटरनेट को पे, तो अपन लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। किनका करते हैं, वेब ब्राउज़र्स का, है ना। इसी पे अपन को रिजल्ट मिलते हैं। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब जैसे अपन को कोई वेबसाइट है अपने पास, उसको सर्च करना है तो उसका क्या होगा, एक यूआरएल होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। जैसे जीमेल है तो www.gmail.com, है ना। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, यूआरएल कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुकीज़ क्या स्टोर करता है। कुकीज़ मतलब आप देखते हो, आप जब भी कभी इंटरनेट खोलना है या गूगल क्रोम खोलना है, क्या इंटरनेट एक्सप्लोर खोलना, तो उसमें आप एक जो ऑप्शन होता है सेटिंग का, वहाँ पे देखना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कुकीज़, है ना। तो कुकीज़ का काम क्या करता है, जो यूज़र्स होते हैं उसकी वेब कनेक्टिविटी उसने कब की, उसकी जानकारी रखता है कौन, कुकीज़ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर के गैर भौतिक नॉन फिजिकल घटक को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। नॉन फिजिकल मतलब जिसको अपन लोग छू नहीं सकते, लेकिन हम उसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, उससे अपन लोग हेल्प कर सकते हैं। हेल्प की पूर्व मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर में गणना के लिए कौन जिम्मेदार होता है। गणना के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्ट और शिफ्ट को कौन सी की कहते हैं। अल्ट और शिफ्ट को, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट 3 की होती हैं। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये क्या कहलाती है, मॉडिफायर की, मतलब इनको किसी साथ के साथ कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की भी कहते हैं। मतलब किसी के साथ प्रेस कर कोई भी काम, जैसे अल्ट F+4 हो गया, कंट्रोल F+4 हो गया, है ना, शिफ्ट+C, उससे मतलब ये क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की इनको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते मतलब पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, CRT, LED, TFT और LED के प्रकार क्या हैं, ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं ऐसे। ठीक है, CRT मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। लाइट LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है ना। TFT क्या होता है, LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब ये सब क्या है, किसके प्रकार हैं, आपके मॉनिटर्स के प्रकार। जो मॉनिटर देखते हो आप कंप्यूटर में, उसके सभी प्रकार है। CRT भी होते हैं, LED भी मॉनिटर होते हैं, है ना, और एक डेस्कटॉप मॉनिटर भी होता है ना। तो ये सब क्या है, मॉनिटर के प्रकार है। नेक्स्ट आपका, प्रिंटर की गति मापने के लिए इनमें से किसका यूज किए थे। प्रिंटर की गति अपन किस में मापते हैं, एक मापते हैं CPM, कैरेक्टर पर मिनट, LPM, लाइन पर मिनट, है ना, PPM, पेज पर मिनट, है ना। इनको तीनों में कैरेक्टर में भी नापते हैं, लाइन में भी नापते हैं, और पेज से भी नापते हैं प्रिंटर की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ क्या है। आप मतलब इसका मतलब क्या है, नेटवर्क बना रहे हैं। अगर एक से दूसरे तीसरे से चौथे कंप्यूटर को, जैसे आप एक लैब में कंप्यूटरों को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क। लैब में कहीं भी कर सकते हैं, तो वो क्या कंप्यूटरों का यदि आप कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क का काम कर रहे हैं, नेटवर्क एक बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जुड़ना है तो आप किसका यूज़ करेंगे। तो किस फुटनोट जुड़ना है तो किसका करेंगे अपन लोग, रेफरेंस का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक्सेल शीट में क्या होते हैं। एक्सेल शीट में क्या होते हैं, आप एक्सेल शीट देखते हो, मैंने बताया आपको एक्सेल शीट में बाई डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं। आप एक्सेल शीट खोल के देखना तो सबसे पहले आपको 3 सीट दिखाई देंगी, है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितनी सीट खुली हुई थी, तो उसको अपन लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसको मतलब 2 करना है, जब डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और बढ़ाना हो, चौथी जोड़ना है तो चौथी भी जोड़ सकते हो, उसका रीनेम करना हो रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जब आप MS एक्सेल खोलते हो, सीट खोलते हो, वर्कशीट खोलते हो, तो उसमें आपको क्या क्या दिखता है। तो दिखते हैं रोज दिखती हैं, कॉलम दिखते हैं, और क्या दिखते हैं आपके सेल। मतलब जैसे जो आपके कॉलम दिखते हैं वो सेल होते हैं,
डिब्बे डिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या दिखता है आपको, सेल, रोज और कॉलम दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे क्या कहा जाता है, SMTPS कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल S कहा जाता है। अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, स्पैम, मतलब कोई जो यूज ना हो और आपको बिना काम का मेल भेजा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ठीक है, HTML क्या है, HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसका काम क्या होता है, इससे अपन लोग वेबसाइट के जो पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं, वो तैयार करते हैं। वो HTML किस में लिखी जाती है, टैग में लिखी जाती है ना। एक ओपन टैग होता है, इसका एक क्लोज टैग होता है। ये अपन एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो आप समझते हो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन होते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। तो उसमें अपन कोई भी टैग होते हैं HTML के, उनको लिखते हैं, टैग से ही पूरा HTML काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवेयर से आप क्या समझते हैं। मालवेयर क्या होता है, एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस होता है, मतलब जो आपके सिस्टम में नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, मालवेयर कहते हैं। ठीक है, यदि आप Ctrl+Z का यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, अंडू कहलाता है। मतलब Ctrl+Z से जैसे कोई गलती से अपन से सिस्टम में काम हो गया, उसको अपन को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया तो अपन को उसको वापस लाना है, तो उसका यूज़ किसका यूज़ करेंगे, कौन से शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, Ctrl+Z का करेंगे। मतलब क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपको फिर से लगता है कि नहीं ये मैंने गलत कर दिया, मतलब फिर से मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो उसको क्या कर देंगे, Ctrl+Y दबा देंगे, रेडू कर देंगे, तो वो हट जाएगा। और फिर से करना है तो फिर से Ctrl+Z कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है, रो, कॉलम और सेल शामिल होते हैं। ठीक है, याहू, गूगल और इन्फोसिस क्या है, तो ये है क्या है, सर्च इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MPPSC में पूछा जाता है कि सर्च इंजन के रिलेटेड, है ना, कि कौन कौन से सर्च, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याहू, गूगल हो गया, इन्फोसिस क्या होगा, ये सब क्या है, सर्च इंजन। मतलब सर्च इंजन का काम क्या होता है, जहाँ जो चीज़ें को स्टोर करके रखता है। मतलब कोई भी डेटा है, कोई के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है तो अपन टाइप करते हैं गूगल पे, है ना, गूगल पे टाइप करते हैं तो गूगल अपन को फिर वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। तो वो मतलब जिस पे अपन लोग सर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है, ढूंढते हैं जिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोस क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले जब कंप्यूटर अपन लोग चालू करते हैं, सिस्टम चालू करते हैं, तो बायोस का काम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करना। किसका काम होता है, बायोस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS विंडो का यूज़ कर रहे हैं और Alt+ प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, MS विंडो में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। लेकिन अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अपन क्या है, किसका यूज़ करते हैं, Alt+ प्रिंट स्क्रीन। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, फिर जहाँ पे भी मतलब MS वर्ड में वो मतलब लाना है तो वो उसको क्या करेंगे, Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे, तब जाके वो प्रिंट स्क्रीन वहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे मोबाइल में अपन देखते हैं तो मोबाइल में जो आपके साइड बटन होते हैं, ऊपर या नीचे का बटन या लॉक बटन प्रेस करना पड़ता है, या 3 उंगलियां भी अपन प्रेस कर दें। डायरेक्ट MI और ओप्पो में सुविधा है कि 3 उंगलियां प्रेस कर दें, डायरेक्ट ऊपर से नीचे खिसका दें तो उससे भी स्क्रीनशॉट हो जाता है। ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है, विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। अगर अपन को मतलब जो विंडो 7 डली हुई उसमें लेना है तो Alt+ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे, और जहाँ पे मतलब जो आपका शॉर्टकट की जो स्क्रीनशॉट लेना है वो किस में करते, फिर कहाँ पे करना पड़ेगा, वर्ड में वो पेस्ट करना पड़ेगा, Ctrl+V करना पड़ेगा, तब जाके वो स्क्रीनशॉट आ पाएगा। तो समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन जाना चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप Ctrl+Escape का बटन का यूज़ कर रहे होते हैं तो Ctrl+Escape बटन क्या होती है, सबसे कीबोर्ड की पहली की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम अक्सर पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि कीबोर्ड की पहली की क्या होती है, तो एस्केप की होती है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की क्या होती है, तो स्पेस की होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है Ctrl+Escape का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, विंडोज़ स्टार्ट मेनू को ला रहे होते हैं। जो विंडोज़ का स्टार्ट मेनू होता है उससे किससे लाते हैं, Ctrl+Escape की से। MICR का पूरा नाम क्या होता है, MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक माइक्रोप्रोसेसर लाखों खालिस्तान से बना होता है तो किससे, ट्रांजिस्टरों से बना होता है। ठीक है, क्या, माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मदरबोर्ड क्या है, यह एक जगह है जहाँ पे CPU, मेमोरी, अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जुड़ता है। मतलब जो आपका CPU है उसमें मतलब जो भी आपके कनेक्ट रहते हैं, जो भी अपन लोग कनेक्ट करते हैं, USB टाइप कनेक्ट करते हैं, है ना, जो भी मतलब
एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रिंटर, कुछ भी जो कनेक्ट होते हैं वो कहाँ पर कनेक्ट रहते हैं, मदरबोर्ड पे ही। मतलब एक कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर पूरा जो भी आपका कंप्यूटर है पूरा उससे उस पर ही कनेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है आपका मदरबोर्ड, या जिसे सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। कौन सा अधिक तेज होता है, एस रैम या डी रैम? ये एस रैम और डी रैम क्या है, रैम के टाइप हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, है ना। तो सब तेज क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्पीड तेज होती है किसकी, स्टैटिक रैम की होती है, ठीक है। ये मेमोरी वाला टॉपिक जब मैं डिस्क्राइब करूँगा पूरा तो उसमें आपको ये बताऊँगा पूरा डिस्क्राइब करके। कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें जब तेज होती है वो कौन सी होती है, एस रैम होती है। लेकिन रिफ्रेश की आवश्यकता किस में पड़ती है, डायनामिक रैम में पड़ती है ना। तो डी रैम का पूरा नाम क्या है, डायनामिक रैम, और एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कंप्यूटर वायरस जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। वायरस किसे कहते हैं, वायरस क्या करता है, अपने प्रोग्राम, मतलब एक वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी स्वयं बनाता रहता है, वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। और मतलब तो आपके सिस्टम में जो डेटा डला हुआ है उसको नुकसान पहुँचाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वायरस कहलाता है। नेक्स्ट, यदि आप Ctrl+W का यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक विंडो को बंद करना है तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+W, है ना। या डायरेक्ट रेड जो क्रॉस है उससे भी अपन लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप बॉम्ब बूटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे थे, तो बॉम्ब मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो देखना आप। एक जो कंप्यूटर की चालू होने की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। यह दो प्रकार से होती है, एक होती है बॉम्ब बूटिंग, एक कूल्ड बूटिंग होती है। तो बॉम्ब बूटिंग का मतलब क्या रहता है कि पहले से ऑन रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे होते हैं। मतलब यदि अपन पहली बार कंप्यूटर को चालू कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है, कूल्ड बूटिंग कहलाती है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर पहले से ही ऑन है और उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉम्ब बूटिंग कहेंगे, ठीक है। तो बूटिंग एक आपको समझ में आई होगी कि बूटिंग क्या कहलाती है, कंप्यूटर की चालू होने की प्रोसेस कहलाती है। दो प्रकार से होती है, कूल्ड बूटिंग होती है और बॉम्ब बूटिंग होती है। जो पहले कंप्यूटर को चालू करना है पहली बार उसको क्या बोलेंगे, कूल्ड बूटिंग बोलेंगे, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बॉम्ब बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डेटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है उसे कहाँ संग्रहित रहता है, तो रैम में। तो रैम में रहता है। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब अपन लोग काम कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, रैम में। जैसे आप मोबाइल में देखते हो कि फेसबुक चला रहे होते हैं या व्हाट्सअप चला रहे होते हैं तो आप देखते हो रैम में वो स्टोर हो रहा होता है। मतलब वहाँ पर जो जब तक चल रहा है वो काम हो रहा है वो किस में है, स्टोर रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाए, जैसे अपन क्लियर कर देते हैं या लाइट चली जाती है, कंप्यूटर में कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो रैम से मतलब वो डेटा फिर उसमें रही रहता है, फिर अपन को उससे काम को शुरू से करना होता है। तो वो क्या कहलाती है, रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है ना। अस्थायी है मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको, और अस्थायी मेमोरी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मतलब एक साथ बहुत सारे टास्क दे दिए कंप्यूटर को, वो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। जैसे विंडोज 7 है, विंडोज XP है, विंडो 10 है, ये क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स ये क्या है, लाइनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी और टास्किंग भी। मतलब लाइनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर भी, मतलब बहुत सारे यूजर में भी उसमें काम कर सकते हो, बहुत सारे टास्क भी उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वो क्या, मल्टी यूजर भी है और मल्टी टास्किंग भी है। नेक्स्ट है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसका अर्थ क्या है, कई प्रोग्रामों को एक साथ कर सकता है। मतलब जैसे गाने भी सुन सकते हैं आप, वर्ड में काम भी कर सकते हैं, है ना, और पेंटिंग भी कर सकते हैं एक साथ ही। मतलब आपको मिनिमाइज करके जो भी काम करना है तो वो काम आप उसमें कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। आप अपने कंप्यूटर के विंडोज़ 98 को विंडो XP के साथ बदल दिया जाता है तो आपने क्या किया है, अपडेट किया है, अपग्रेड किया। जैसे आप लोग देखते हैं अपन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसको अपडेट करना है, अपग्रेड कोई वर्जन आ गया तो उसको मतलब 98 है और उसको अपग्रेड करना है, XP के साथ करना है, XP के साथ विंडो 7 के साथ करना है, विंडो 7 को विंडो 8 के साथ करना है, तो ये क्या कहलाता है, अपग्रेड करना कहलाता है। मतलब दूसरा वर्जन जो अपडेट आ गया है उसको अपन लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, अपग्रेड कहलाता है। मुझे विश्वास है आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।